हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता खरबंदा और हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुभागी। इससे पहले हमने सुभागी की कहानी पढ़ी थी पिछले वीडियो में और आज हम सुभागी के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हम उसके देखते हैं शब्द अर्थ को। जैसे कि पहला है निपुण, उसका अर्थ होता है दक्ष या कुशल होना। दूसरा विपदा यानी कि संकट या मुसीबत होना। तीसरा विधवा यानी कि जिस स्त्री के प्रति की मृत्यु हो चुकी हो। चौथा उज्जड़ गवार यानी असभ्य होना। पांचवा है जलसा, रंगारंग कार्यक्रम। छठवां है मिजाज यानी कि स्वभाव। सातवां है बैरी का अर्थ होता है शत्रु। आठवां है कुलवंती यानी कि कुलीन या योग्य। नौवां है गोदान मतलब गाय दान करना। 10वां है अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार करना। 11वां क्रियाकर्म करना यानी ये भी अंतिम संस्कार कहलाता है। 12वां है हमारा देहांत यानी कि मृत्यु। 13वां है नागा यानी कि अवकाश और चौथा है पैगाम यानी कि संदेश देना। 15वां है कृतज्ञ भाव यानी कि उपकार मानने का भाव। 16 है देनदार यानी कि कर्जदार और 17वां है हमारा भगवती यानी देवी भगवान और 18वां है सज्जन पुरुष यानी अच्छे कुल का मनुष्य या इंसान होना यानी कि नाइस गाइस जिसे हम कहते हैं। आगे हम देखते हैं अभ्यास यानी कि कुछ मौखिक प्रश्नों को। कि पहला है कि सुभागी के भाई का क्या नाम था। तो सुभागी के भाई का नाम रामू था। दूसरा है किसे अपना जीवन पहाड़ लगने लगा। तो सुभागी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा। अब गाँव के मुखिया का क्या नाम था। गाँव के मुखिया का नाम सज्जन सिंह था। किसने खुद को रुपयों का देनदार बताया। सुभागी ने खुद को स्वयं को क्या किया, रुपयों का देनदार बताया। सुभागी के पास किस तरह के पैगाम आने लगे थे। सुभागी के पास चारों ओर से सगाई के पैगाम आने लगे थे। अब हम आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है हमारा कि सुभागी पर क्या विपदा आ पड़ी थी। उत्तर है सुभागी पर अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई और उसके दुख की तो कोई सीमा ही ना थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा। दूसरा है रामू किस तरह का व्यक्ति था। अब रामू सुभागी का भाई था। उसका व्यवहार सुभागी के साथ अच्छा नहीं था। वह हमेशा उससे लड़ता झगड़ता रहता था। घर का कोई काम भी नहीं करता था, बस आराम से लेटा रहता। और रामू अलग होने के बाद जब उसके पिता तुलसी महतो की मृत्यु होने के बाद वह उनकी अंत्येष्टि करने तक को राजी न हुआ था। तीसरा है तुलसी महतो ने पंचों से क्या कहा था। अब तुलसी महतो ने कहा, पंचों अब रामू और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे सको वह लेकर अलग हो जाऊंगा और रात दिन की किचकिच से अच्छी नहीं लगती। अगला प्रश्न है हमारा कि सज्जन सिंह ने जो तुलसी महतो को क्या वचन दिया था। अब सज्जन सिंह जो है वो जब महतो से मिलने भागे चले गए तो वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि महतो की हालत तो और भी खराब हो गई है और उसकी नाड़ी यानी कि उसकी जो नब्ज है वो धीमी हो गई है। अब सज्जन नेत्र होकर बोला, मैं कैसी तबीयत है। महतो ने जैसे नींद से जागकर बोला, बहुत अच्छी है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो और तुम ही को सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह ने कहा, सुभागी तो मैंने हमेशा ही अपनी बेटी ही समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा, तुम निश्चिंत रहो। अगला हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है कि सुभागी के प्रति रामू का व्यवहार कैसा था। सुभागी के प्रति रामू का व्यवहार अच्छा ना था। वह उससे हर समय लड़ता रहता था, उसे भला बुरा सुनाता। जब सुभागी ने शादी से इनकार कर दिया तो रामू ने कहा कि तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे ना रहना। जब सुभागी की वाहवाही होती थी तो रामू को यह बर्दाश्त भी नहीं होता था। अगला प्रश्न है कि माता पिता के साथ सुभागी का दिन कैसे गुजरता था। माता पिता के साथ सुभागी का दिन भर उसकी सेवा में लगी रहती थी। उनके घर का सारा काम संभाल लिया था। माता पिता को वह तिनका तक न उठाने देती थी। बेचारी पहर रात में उठकर कूटने पीसने में लग जाती थी। चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उनकी देह दबाती। जहां तक उसका बस चलता माँ बाप को कोई काम न करने देती थी। तीसरा है हमारा प्रश्न कि तुलसी महतो ने रामू को अलग करने का निश्चय क्यों किया। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया था जब रामू उसे कुछ कह रहा था। बात बढ़ जाने का भय लग रहा था उसे, मगर उसके माँ बाप बैठे वो सुन रहे थे। तो महतो ने से न रहा गया और बोला, क्या है रामू, सुभागी से क्यों लड़ते हो। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को इकट्ठा करके कहा, पंचों अब रामू और मेरा एक निर्वाह नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे सको वो देकर मैं अलग हो जाऊंगा और रात दिन की किचकिच मुझे अच्छी नहीं लगती।
अगला प्रश्न है कि बाबू सज्जन सिंह सज्जन पुरुष थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े ही सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग किए जाते हो, राम राम। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है कि जब महतो की आखिरी सांसें चल रही थी तो उसने सुभागी के लिए सज्जन से जो वचन लिया था, वो सज्जन सिंह ने कहा कि मैं हमेशा अपनी बेटी ही समझता हूँ और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तीसरा पॉइंट आता है कि महतो की जब 13वीं के लिए जितना भी सामान लाया गया उसके पैसे सज्जन सिंह ने ही दिए थे और जिसे सुभागी ने चुकाने का फैसला भी किया था। प्रश्न 5वां है कि सुभागी ने सज्जन सिंह का कर्ज कैसे चुकाया? अब माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया था कि सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और हिम्मत देखने वालों की दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करके बाद वह रात को आटा पीसती। तीसरे दिन जैसे ही 300 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती और उसमें कभी भी वो नागा भी नहीं होने देती थी। अगला प्रश्न है 6वां कि गांव के लोग सुभागी की तारीफ क्यों करते थे? अब महतो कि जब 13वीं का दिन था तो सारे गांव ने लोगों का क्या भोज हुआ। अब चारों तरफ वाहवाही मच गई। सुभागी ने थोड़े से ही दिनों में न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे। वह दिन रात बहुत मेहनत करती थी और उसी की कार्य क्षमता को देखकर लोग चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर जाएगी सुभागी उसके तो दिन ही फिर जाएंगे। धन्यवाद। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दें। धन्यवाद।